वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। निर्माणी खमरिया निकल चुकी है। लिमिटेड कंपनी है भारत सरकार का। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जबलपुर मध्य प्रदेश, यहाँ आप देख रहे हैं जबलपुर मध्य प्रदेश कोड पिन कोड आपको यहाँ दिया हुआ है। तो बहुत ऑफलाइन वैकेंसी है, बहुत दिनों से यह इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो फिर से एक बार आपको चांस मिला है, यदि चांस मत गवाइए। ऑफलाइन वैकेंसी है। तो चलिए सारा डिटेल हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम यह जान लेते हैं, यह जो वैकेंसी है आप देख रहे हैं जबलपुर मध्य प्रदेश का निकला हुआ है, खमरिया का है। तो सबसे पहले इसमें सीट कंफर्म कर लेते हैं कि आखिर इसमें सीट कितना है। चलिए बात कर लेते हैं सीट का। तो जैसे देखिए यहाँ पर आपका सीट की अगर हम बात कर लेते हैं, सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है जेंडर वाले को जो सीट आपका है 54 है। ओबीसी आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, ओबीसी को यहाँ आप देख रहे हैं 12 सीट दिया हुआ है, यह 12 हो गया। इसके बाद फिर हम बात करने वाले हैं एसी का। तो एसी का आप देख सकते हैं 33 सीट है। एसटी की अगर हम बात कर लेते हैं 54 है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल 8 सीट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं 8 सीट आपका दिया हुआ है। इसके बाद फिर अगर और बात किए जाते हैं कि एक सर्विसेज मैन है, अगर आप किसी पद पर हैं, ओहदे पर अगर आप हैं, तो आपके लिए भी अगर आप सोच रहे हैं कि हम भी आवेदन करें तो आप कर सकते हैं, जिसके लिए 28 पद दिया गया है। तो यह खमरिया का पद आपका दिया हुआ है, सरकार लिमिटेड पद यह आपका है। अब बहुत अच्छा पोस्ट है। नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर देखिए पोस्ट आपका दिया हुआ है। इसके बाद बेसिक पे की अगर हम बात कर लेते हैं तो 19,900 अब प्लस में डीए आपको दिया जाएगा। जी हाँ, 19,900 अब प्लस में डीए आपको दिया जाएगा। तो यह आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नहीं, आप सोच रहे होंगे कि यह जो वैकेंसी है, तो चलिए हम आप सारा डिटेल आपको रूबरू करते हैं। तो सबसे पहले बात अगर हम कर लेते हैं आपसे कि देखिए एज लिमिट की, हम सबसे पहले एज लिमिट की बात कर रहे हैं। तो एज लिमिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 से 35, जी हाँ 18 से 35 वर्ष वाले यह भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर आप एसी या एसटी में आते हैं तो 5 वर्ष आपको, या कि जो ओबीसी वाला है वह 3 साल के लिए छूट होगा, और जो एसी एसटी है वह 5 साल के लिए आपको छूट दिया गया है इस खमरिया पोस्ट में। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि इसमें फी कितना लगेगा। तो फी 1 रुपया भी नहीं है, एकदम नील है। यहाँ देखिए दिया हुआ है ना। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात कर लेते हैं, एकदम नहीं है, एकदम नील है आपका। हाउ टू अप्लाई, अब इसको अप्लाई करना कैसे है सो देखिए। सबसे बड़ी बात यहाँ का कैंडिडेट दिया हुआ है कि डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन। जैसे देखिए खमरिया का जो आपको निकला हुआ है वह आपको प्रिंट कर लेना है, निकाल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर यह बात आ रहा है कि निकालेंगे कहाँ। देखिए निकालना कैसे है, यहाँ पर आप हिंदी में है तो आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं आयुध निर्माणी खमरिया लिखना है, ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश। गूगल पर जैसे जाइएगा पीडीएफ में जाइएगा, पीडीएफ में जाके यह आप डाउनलोड कर सकते हैं। या आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो आपको लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ इंग्लिश आप टाइपिंग कर सकते हैं। वहाँ से आप वहाँ से पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑफलाइन वैकेंसी है, ठीक है। ये कहाँ है, आपको ऑटोमेटिक यहीं भेजना है, ठीक है। इंग्लिश आपको टाइपिंग करना है तो अगर इंग्लिश में आपको यहाँ भेजना, अगर आप हिंदी में अब भेजना चाहते तो आप दोनों एक ही है, ठीक है। यहाँ आपका इंग्लिश लिखा हुआ है और यहाँ जो आपका है वही हिंदी कर दिया गया है। तो इस जगह पर आपको भेजना है। सीट आपको बता चुके हैं। और सबसे बड़ी बात आपको यह भी बता देना चाहिए कि आपका ITI, ठीक है, या पॉलिटेक्निक आपका डिग्री होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा अप्लाई आपका नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको है ITI का डिग्री होना चाहिए, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट मिलेगा आपको, और टेक्निकल का होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर आपसे बात करने वाले हैं क्या, अब आपसे बात करने वाले हैं कि इसको हम भरेंगे कैसे। तो देखिए अब यहाँ पर भरना कैसे, चलिए भरने के बारे में थोड़ा हम आपसे
थोड़ा हम भरने के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट में बेसिक आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका यही आपका फॉर्म है, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर ये आपका फॉर्म है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको फेटू देना पड़ेगा, फेटू के ऊपर आपको साइन करना होगा, फेटू के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखिए साफ ऑप्शन में लिखा हुआ सेफ स्टेटस इन फ्रंट टू बी, ठीक है, तो यानी सामने आपको साइन करना है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा, नेम में तो ब्लॉक लेटर, जो 10 का सर्टिफिकेट में आपका जो नाम है वही नाम आपको लिखना है, ठीक है। या आपका यहाँ पर आपका पिताजी का नाम या तो आप ले सकते हैं, अगर आप कोई लड़की भर रहे हैं तो अपना हस्बैंड नेम देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, या आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ दे देना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको एज देना है के अनुसार कितना साल आपका हुआ है जन्म से लेके आज तक, वो आपको एज यहाँ पर आपको प्रूव करना है, यहाँ लिख देना है। नेशनली तो आप लोग 91 करते हैं, इंडियन होते हैं। आप जिस कैटेगरी के आप हो, जैसे ओबीसी के हैं या तो जनरल वाले हैं या तो ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी जो भी है आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको बोला हुआ है एक सर्विसेज, अगर आप सर्विसेज है या और नॉट है तो दिस यस प्लीज में डिटेल। अगर आपका एक सर्विसेज यानी कहने का मतलब क्या है 8 नंबर वाला में, कि अगर आप मान लेते हैं कि कहीं सर्विस कर रहे हैं तो उसका आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा, तो आप डिटेल दीजिएगा तो यहाँ यस कीजिएगा, अगर आप नहीं कर रहे हैं सर्विस तो यहाँ पर आपको नो करना होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको डिटेल यहाँ पर भी दिया हुआ है, यस या नो कर सकते हैं 9 वाला में, ठीक है, तो नो ही हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको दिया हुआ है 10 में क्या, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस पिन कोड, तो आप यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं आराम से, पिन कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, एड्रेस आप पिन कोड की बात किया गया है तो आराम से दे सकते हैं एड्रेस, तो ये एड्रेस तो आप लिख ही लेते हैं, लिख ही लीजिएगा, स्टेट बिहार, इस सब। मोबाइल नंबर देखिए 2 गो देना है आपको, यहाँ 2 मोबाइल नंबर देना है, फर्स्ट में जो भी आपका है आप मोबाइल नंबर फर्स्ट में एक ये पड़ जाएगा, दूसरा मोबाइल नंबर ये देना है, ठीक है। दूसरा आपको क्या है कि ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी यहाँ पर भी आपको 2 दे देना है, ठीक है। ईमेल आईडी हो सकता है बाई चांस ईमेल आईडी नहीं कोई काम कर रहा है तो एक अपना दे दीजिए, एक भाई का दे दीजिए, या घर का किन्हीं का मेंबर है बड़े उनको दे दीजिए, या तो कोई छोटे हैं तो उनको दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपको 2 मार्क, आपको क्या है ना कि अगर किसी कहीं पर 13 नंबर में क्या है कि किसी जगह कट फट के अगर चिन्ह है, अब मतलब पूरा शरीर में किसी का देखिए क्या होता है कि मोल का चिन्ह होता है, मतलब तिल होता है, तो आप यहाँ पर 2 वो आपको मार्क देना है, ठीक है। 2 पहचान आपको बताना, आईडेंटिटी यहाँ पर आपको 2 को कर देना है। इसके बाद फिर आप 14 नंबर आप देख सकते हैं क्या कि किस लैंग्वेज में आप किस लैंग्वेज में आप परीक्षा देना चाहते हैं। अगर हिंदी लैंग्वेज में देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 14 नंबर में क्या कर सकते हैं, आप हिंदी लिख सकते हैं, इस जगह आप हिंदी आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अब यहाँ पर सिग्नेचर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देख लिए होंगे किस टाइप से 14 कॉलम हम आपको भरे हैं। चलिए 15 नंबर में आपकी अब बात करने वाले हैं क्या कि यहाँ पर दिया हुआ है कर लेते हैं, तो यहाँ डिटेल दिया हुआ है, एजुकेशनल डिटेल आपको देना है क्वालिफिकेशन का, ठीक है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज, किस स्कूल से आप 10 पढ़े हैं, तो जिस स्कूल से आप 10 पढ़े हैं इसमें आप डाल दीजिएगा। कौन सा बोर्ड से किए, बिहार बोर्ड से किए या CBSE बोर्ड से किए, जिस बोर्ड से किए आपको यहाँ। अब एग्जामिनेशन पास कब हुए, मान लेते हैं कि 10वां का एग्जाम दिए आप 2003 में पास हुए, ठीक है, या 2012 में पास हुए या 2018 में पास हुए, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लिख देना है। और वह कौन सा पासिंग डेट था, या पूरा आपका छोटा डेट भी होगा मार्कशीट में देखिएगा कहीं ना कहीं लिखा हुआ छोटा डेट, ईयर्स ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर दे देना है। 12 देना है, 12 भी दे सकते हैं, ठीक है। या तो आप ग्रेजुएशन देना है तो आप ग्रेजुएशन को भी 4 कॉलम भर सकते हैं, किस बोर्ड से किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात किया हुआ है कि जो आपको बोले हैं कि जो एक्स्ट्रा डिग्री आपके पास है, तो आपका एक्स्ट्रा डिग्री है वह 16 नंबर में जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं आप ITI किए हुए हैं तो यहाँ पर आपको ITI का देना है 16 नंबर में, यहाँ पर आपको ITI देना है, ठीक है, ITI दे देना है। इसके बाद फ्रॉम टू, अब यहाँ पर क्या हो गया है ना कि फ्रॉम टू पूछा है, तो देखिएगा उसमें कब से कब तक किए हैं उसको आपको दे देना है। NCVT नंबर, ITI का जो बैच नंबर है वो कब पास आप किए हैं वो दे देना है, और सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू दे देना है। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर अब डेट ऑफ इशू दे देना है। 16 तक आप आराम से समझ गए होंगे। 17 की अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ चलिए 17 की अगर हम बात कर लेते हैं तो डिटेल अब पूछा हुआ है ट्रेनिंग फॉर। अब आप किसी का ऑर्डिनरी आपके पास अगर मान लेते हैं
कि डिटेल है कोई कंपनी का, ठीक है, ट्रेनिंग का, तो आप 17 नंबर में भर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं। 18 में आपको क्या दिया हुआ है कि कोई कंपनी डिटेल है, ठीक है, तो 17 18 आपके लिए। अगर आप एक तरह का सर्विस कर रहे हैं कि नहीं, तो हम सर्विस कर रहे हैं, मेरे पास मान लेते हैं कि टेक्निकल डिग्री है, ठीक है, कोई कंपनी में आप कर रहे थे और वहाँ पर से आपको क्या एक कंपनी डिटेल मिला है, तो आप इसमें भर सकते हैं 18 नंबर में, ठीक है। 17 नंबर भी उन्हीं लोग भर सकता है जो ट्रेनिंग फॉर्म आपका है, ठीक है, जो ट्रेनिंग कर चुका है कोई ना कोई कंपनी में है और वह नहीं करना चाहता है, तो उसके लिए जब नहीं करोगे तो एक बैच मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आप इसमें आप भर सकते हैं, ठीक है। जो यही देखिए सर्टिफिकेट है आपका पूरा दिया हुआ डिटेल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आप दिया हुआ है। इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं 19 में कि क्लिक लिस्ट। आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लिस्ट के बारे में कि डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आप दे रहे हैं तो यहाँ पर यस कीजिएगा कि नहीं आप डेट ऑफ बर्थ जमा किए हैं, सीरियल नंबर क्या क्या आपको लगेगा वो पूरा यस करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अब बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं तो कहिएगा हाँ दे ही तो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यस करना है, यहाँ पर आपको यस कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात कर लेते हैं कि नहीं, आप देखिए तीसरा नंबर में बात है NCVT यानी ITI का सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं तो हाँ दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। इसी प्रकार 4 में आपको दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्डिनरी फैक्ट्री। अब देखिए आपकी अगर मान लेते हैं कि आप कोई पौधे पर हैं, ठीक है, तो उस कंपनी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो दे रहे हैं तो यस, और नहीं दे रहे तो नो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, 5वां में आप देख सकते हैं दिया हुआ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो अगर है तो यस और नहीं रहेगा तो नो कीजिएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, 6 में देखिएगा दिया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, तो अगर है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं रहेगा तो नो कीजिएगा। जो देना है उसी लिए आपको यस करना है और जो नहीं दीजिएगा वो आपके लिए नो। 7 में आपको दिया हुआ OBC NCL आप बने हुए हैं, एपेक्स में 1 में दिया हुआ है या 2 में, तो दे रहे हैं तो इसमें आपको यस ही करना होगा, क्योंकि आपके पास टाइम है, अभी नहीं है तो आप बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम 8 की बात कर रहे हैं कि नहीं 8 नंबर दिया हुआ है, बैंक डिटेल मांगा हुआ है, ठीक है, SC और ST वाले के कैंडिडेट के लिए, तो हाँ तो आप देना है, अनिवार्य रहेगा, तो यस कीजिएगा, ठीक है। 9 में बात कर लेते हैं आपको क्या कि सर्टिफिकेट आर सेल्फ अटेस्टेड, जितना सर्टिफिकेट आप दीजिएगा, ठीक है, जितना भी, जैसे 10 का मार्कशीट अगर आप दे रहे हैं या तो मान लेते हैं इंटर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ITI का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो सब सारा का नीचे क्या देना, क्या करना है, अपना साइन कर देना है, सारा का नीचे सब अपना साइन कर देना है A to Z, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है अटेस्टेड, ठीक। इसके बाद फिर 2 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ। इसके बाद फिर क्या कीजिएगा कि 2 को आपको एक्स्ट्रा फोटो देना है उसमें, ठीक है। और याद रहे, देखिए साफ शब्दों में बोल दिया गया है क्या, नेम एंड डेट, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ना, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, और उस फोटो का जो बैक साइड जो होगा, बैक साइड उसके यानी पीछे आप अपना नाम लिख लीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। इतना करने के बाद फिर आप यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिएगा और इसके बाद यहाँ पर अपना साइन कर दीजिएगा और डेट ऑफ पहले जरूर डालिएगा। इतना डिटेल आपको इसमें करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लिए सही तरह से। अब यहाँ पर देखिए सारा चीज़ जैसे भी भरना है, नाम जान ही रहे हैं, पिताजी का नाम, ठीक है, पहले नंबर मैं, उसके बाद सन या तो डॉटर, इसके बाद फिर यहाँ पर आप अपना नाम दीजिएगा, इस जगह जो देख रहे हैं आपका अपना नाम होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आप किस विलेज से है, किस टाउन से है, किस विलेज, किस टाउन, किस डिस्ट्रिक्ट का स्टेट, यहाँ पर आप दे सकते हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, मान लेते हैं नवादा से बिलोंग करते हैं तो आप नवादा यहाँ पर लिख सकते हैं। सिग्नेचर कैंडिडेट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए भरना तो एकदम ईजी है, हो गया होगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है अपेंडिक्स 2 में, चलिए बात कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है, खाली सिग्नेचर कर देना है, लेकिन इसको आपको एडजस्ट, ये नहीं कि कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं डालेंगे, नहीं, इसके लिए भी आपको पूरा भरना ही होगा, हमसे सभी के साथ भेज देना है। तो इसी तरह ऑफलाइन वैकेंसी के लिए हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए, इसी तरह जॉब इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।